वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो नंबर है मेरा। एक मिनट, ये नहीं कह रहा कि फोन करो। 8-9 दिन के लिए संभाल के रख। बारात पहुंच जाए तो जूती के नीचे मसल देना। बहुत मजे की हवा चल रही है, ऊपर से चांद भी निकला हुआ। एक मिनट। कौन निकल आया? एक मिनट। चोर 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 चोर! पकड़ा गया। बली, अली हमजा, ओ बंदूकें लेके आओ। बली, अली हमजा, बंदूकें लेके आओ। क्या हुआ अब्बा? अंदर चली जाओ, दरवाजे बंद कर लो, घर में चोर घुसा है, फायरिंग होने वाली है, अंदर जाओ। अली, और सुन नहीं रहे हो कमबख्त? अली हमजा! एक नहीं था, दो थे, दो। एक पड़ोसियों की तरफ था, एक हमारी तरफ। वो हमारे वाला भी कूदकर उनकी छत पर ही गया है। मोटरसाइकिल की आवाज सुन रहे हो? और कमबख्त तो भाग निकलेंगे, बंदूकें लेकर ऊपर छत पर जाओ। अरे वो भाग निकले तो ये क्या करेंगे ऊपर जाकर? और आप ऊपर क्या कर रहे थे? मैं उनका पीछा कर रहा था, उनका पीछा करते करते ऊपर गया हूं। अब वली, पड़ोसियों को जगाओ, उन्हें बताओ कि चोर आए हैं, पुलिस को फोन करो। नूर मोहम्मद साहब, चोर जा चुका है, आप बस पुलिस को बुलाकर ज़ब्ते की कार्रवाई कर डालें। तो पहले चेक तो करो ना, देखो कि क्या क्या कुछ चोरी हुआ। कुछ चोरी नहीं हुआ, मैं और कुलसुम जाग रही थी, आपके अलावा सब पर नजर थी हमारी। और जुलेखा और हाजरा भी रात के 1 बजे तक जागी रही होती हैं। फोन कहां है मेरा ख्याल छत पर है। जॉब आपके पीछे। चोर तो भाग निकला, लेकिन मौलवी साहब पकड़े गए। रात के 1 बजे फोन हाथ में लेकर छत पर पहुंचे हुए थे। अब पुलिस आ जाए तो पूछूंगी कि पहले इनसे तो मालूम करो कि ये किससे बात कर रहे थे। ये बंदूक तुम्हें किसने दी? वली ने। यहां रख दो, मैं इस पर। इस हाल में अपने आप को गोली ना मार लेना। अब क्या सोच रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही रोका था, तुमने कहा सर पे पुराना कर्ज है उनका, आज मौका मिला है तो ठीक है, चुका दिया कर्ज। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे मौलवी साहब? कौन कमबख्त कोई ऐसी बात सोच रहा है दीनेश? और ना ही मैं मौलवी साहब से डरता हूँ, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसे मौलवी नूर मोहम्मद की बेटी से ही मोहब्बत की है, उससे क्यों नहीं? किससे? मदिया से यार। मदिया कौन? दाजी की छोटी बहन। उसी की वजह से तो मार मार कर ये वाला दांत तोड़ दिया था उसने मेरा। वो तो मरती थी उस पर, अपनी नोटबुक पर उसका नाम लिखा करती थी और नाम के ऊपर फूल की पत्तियां भी बनाया करती थी। और अगर किसी से लड़ाई हो जाए ना तो ये नहीं कहती थी कि अपने भाई को बुला कर लाती हूँ, बल्कि ये बोला करती थी कि यूसुफ को बुला कर लाती हूँ। आप इमरान मुगीस हो ना? क्यों, आवाज से नहीं पहचाना? शक्ल से पहचानती हूँ ना। वो क्या है कि हमें कभी बात तो हुई नहीं, इसलिए आवाज का कनेक्शन नहीं बना। तो कर लिया करो ना बात। बात नहीं, मुलाकात। मुलाकात? मतलब आप मिलने की बात कर रही हैं? आपको पसंद नहीं है तो ठीक है, गोली मारे मुलाकात को। अरे नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वही तो मैं भी यकीन कर लेना चाहती हूँ। कब? कब का मतलब तो लेट होता है। मैं तो आज ही मिलूंगी, अब अभी थोड़ी देर में। बताइए कहाँ? बस जहां आप कहें। हाजरा भी होगी मेरे साथ। उसको हम जरा दूर बिठा देंगे ना। चलेगा। कौन चलेगा? उसको दूर बिठाने का आइडिया। ओह हाँ। तो ठीक है, मैं एसएमएस करके बताती हूँ कि कहाँ और कितने बजे मिलेंगे। सुनो, जी।
अब्बा से पूछ के आ रही हो ना? अरे ऐसी मुलाकातें क्या अब्बा से पूछकर होती हैं? और खबरदार, अगर अब्बा के कानों में ये बात भी पड़ी तो फिर नहीं मिलूंगी। अरे नहीं नहीं, आप बस SMS करो, उनके तो फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, बाय। बाय। अब एक प्रॉब्लम है, मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ उसकी शादी उसके कजन से हो रही है। इसका मतलब है उन लोगों ने तो तुम्हें शादी पर भी नहीं बुलाया होगा। कैसे बुलाएंगे, वो तो मुझे जानते तक नहीं है। अच्छा तो बताओ मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? अब आप जाए ना, बात करें उनके साथ। कब जाऊं? तो क्या आप सचमुच चले जाएंगे? लड़की की शादी हो रही है, कोई मजाक बात नहीं है। आखिर वो अपने कजन के नाम पे मानी है तो बात शादी तक पहुंची है ना। भाई बेटे की खातिर जाना तो पड़ेगा। ठीक है, वो लड़की शादी अपने कजन से कर रही है, लेकिन मोहब्बत तो हमारे बेटे से करती है ना। नहीं, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। क्या? मेरा मतलब है बेटा, तुम्हें जानती तो है, पहचानती तो होगी ना? जी। वही नुजरत, ये तो बड़ी जानलेवा लव स्टोरी है। अब मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं भी सीरियस हूं, और अगर मैं इससे ज्यादा सीरियस हुआ ना तो उठ के तुम्हारे मुंह पर एक थप्पड़ मारूंगा मैं, बेवकूफ। जब हम सक्खर से आ रहे थे, मैं दरवाजे पर खड़ी थी, आसमान पर पूरा चांद निकला हुआ था और आप चुपके से आ गए थे मेरे पास। उस चांद को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। और उस वक्त आपने शादी का इशारा भी किया था, लेकिन मैं समझी नहीं थी। समझ तो खैर आप गई थी, बस जानबूझ के अनजान बन रही थी। अरे नहीं, कसम से नहीं समझी थी। उस दिन समझ आ जाती तो आपका मुंह ना तोड़ देती। गुड जोक। जोक तो ये कि मेरी शादी तय कर दी और किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं। तो मुझसे भी तो किसी ने नहीं पूछा, बस दुबई फोन करके कह दिया कि जुलेखा से तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है, पहुंच जाओ फौरन। मैं फौरन पहुंच गया। और आप फोन वापस नहीं जा सकते। ये जोक नहीं है इमरान मुगीस, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता। जोड़े अब्बा और पप्पो की मर्जी से नहीं बनाए जाते, दिल की मर्जी से बनाए जाते हैं। और शादी करते हैं दो दिल, दो जिस्म नहीं। देखिए, अगर ये मजाक नहीं है तो आप इंसल्ट कर रही हैं मेरी। तो बैठकर तय कर लेंगे, इस तरह किसी की भी इंसल्ट नहीं होगी। वरना याद रखिएगा, बड़ी इंसल्ट होगी आपकी। चलो हाजरा। मैं एक सेकंड आया। ओए, कहाँ जा रहे हैं? पीछा कर रहे हो तुम मेरा? खुदा की कसम नहीं, मैंने तो सोचा भी नहीं था तुम मिलोगी, तो खुदा ने मिलवा दिया। खुदा देखो क्या क्या करता है तुम्हारे साथ। जी भाई साहब। कौन हो तुम? आप कौन है भाई साहब? इमरान मुगीस। ये नाम कुछ सुना सुना लग रहा है। जुलेखा ने बताया होगा। जुलेखा को आप कैसे जानते हैं भाई साहब? मैं जुलेखा का होने वाला शौहर हूँ बड़ी, इमरान मुगीस। शौहर तो अभी बना नहीं है और शौहर वाले सारे राइट्स इस्तेमाल कर रहा है। ये थप्पड़ इसकी तरफ से था और ये भी उसका होने वाला शौहर है, समझा? चल इसे भाग 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 भाग। ओके सालों, भागते कहो। दोबारा नजर आए ना जान से मार दूंगा। तो मुंह तोड़ दिया। फिर से बता, क्या बातें कर रही थी उससे? बातचीत नहीं सुनी मैंने, बातें करते देखा था बस।
जैसे ही मैं सर पे पहुंचा वो फट से रिक्शे में बैठ के चली गई। अल्लाह की मार पड़े, तभी कह रही थी कि इमरान मुकेश से शादी नहीं करूंगी। तो मैं समझ ही नहीं पाया कि वो ऐसा कह क्यों रही है। जब मैं बाहर निकला तो शुक्र है अल्लाह ने मुझे दिखा दिया, समझे तो रंगे हाथों पकड़ा है मैंने उसे। किससे मिलकर आ रही हो तुम? इमरान मुकेश। झूठ झूठ बोल रही है ये। इससे कहो कि लड़के का नाम बताए। किस लड़के का? तुम पर इल्जाम है कि तुम किसी गैर लड़की से मिलकर आ रही हो जिसने अपने दोस्त के साथ मिलकर इमरान मुगीस को मारा है। मैं उस लड़के को नहीं जानती। तो उस लड़के ने इसे क्यों मारा? कौन लगता है वो उसका? और अगर कुछ नहीं लगता तो इतनी दिलेरी कहां से आ गई? इशारा आम पे खड़े होके लड़की के होने वाले शौहर के मुंह पे घुसा मार दिया। ये वही लड़का है कमबख्त। कौन? अरे वो बाजा लेके जो सक्खर से ट्रेन पे सवार हुआ था, ऐसे ही आवारा लफंटर सा लड़का है, तब से पड़ा हुआ है जुलेखा के पीछे। अंदर से बात निकल आई ना? ऐसी कोई बात नहीं आपा, जुलेखा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। मैं कैसे मान लूं? और मैं भी कैसे मान लूं? अपनी आंखों से देखा था मैंने, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो ये भी तो हो सकता है कि उसने जुलेखा के साथ बदतमीजी की हो, उसका रास्ता रोका हो और जुलेखा उसे डांट रही हो। हाँ, ये हो सकता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? याद नहीं वो मुझसे मिलने क्यों आई थी? जरा ये तो पूछिए मामू, वो आई क्यों थी? क्यों मिलने आई थी? बताने आई थी कि मुझसे शादी नहीं करना चाहती। यार ये तो पता है मुझे। क्या? आपा आफिया की वजह से ही इनकार करती है ना? ना क्या मतलब? नूर मोहम्मद, तुम्हारी वकालत में दम नहीं है। तुम अपनी बेटी के ऐबों पे पर्दा डाल रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिरुल्लाह। देखो नूर मोहम्मद, मुझे रिश्ते से इनकार नहीं है, लेकिन मेरा दिल मैला हो गया है। अब तो सबूत लेकर आओगे तो बात जमेगी। क्या मतलब क्या है आपका? आप बातें कैसी कर रही? लड़के को सामने लाके बिठाओ और बात करो, वरना कुछ भी समझ लो। कितनी देर में आओगे? आ जाऊंगा जल्दी। सही से बताओ, 1 घंटा 2 घंटा या शाम लग जाएगी? क्यों, तुमने कहीं जाना है क्या? नहीं तो फिर क्यों पूछ रही हो? आ जाऊंगा जल्दी में। फोन बज रहा है तुम्हारा। देखो कौन है। यूसुफ का फोन है। उससे बोलो 10 मिनट में घर आ जाए। हेलो, हाँ 10 मिनट में आ जाओ। खुदा हाफिज़। अरे यार, बैलेंस खत्म हो गया। तुम एक काम करो, यूसुफ को फोन कर देना कि मैं डायरेक्ट चैनल के ऑफिस जा रहा हूँ, तो वहीं पे आ जाए। ठीक है? क्यों, क्या हुआ? मुझे देर हो रही है। तो यूसुफ का नंबर तो छोड़ जाओ। बल्कि मैं उसे क्यों फोन करूं? तुम खुद क्रेडिट डलवा कर फोन कर लेना। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, मैं कर लूंगा। आपकी मोटरसाइकिल का नंबर है? हाँ, तो यहाँ को खड़े हो। अरे चलो मेरे साथ। चल। एक मिनट मेरे पास। अरे बीबी, किसी शरीफ आदमी को मारने पीटने और कतल की धमकियां देने की FIR कटी के खिलाफ। चलो चल, तुम अंदर जाओ। मैं चलो तुम जाओ। चल दादी, चला दादी।
पकड़ा गया मामू। यही है जिसने घूसा मारा। बस एक ही घूसा? कई घूसे मार मार कर भुरकस निकाल दिया। सर जी, ये अपना नाम दाजी बताता है। यही है तो यही, लेकिन वो दूसरा कहाँ है? सर जी, ये तो कहता है मेरे साथ दूसरा कोई नहीं है। ये झूठ बोलता है, वही तो बातें कर रहा था उससे। चुप कर। क्यों भैया, दूसरा कहाँ है? जो मैंने आपसे कहा ना कि मेरे साथ दूसरा कोई नहीं था। दूसरा कमीना तो जरूर चाहिए जनाब। चल भाई। अरे शेख साहब आप बैठिए, दूसरा भी आ जाएगा। ले जाओ उसे और चाय वाय पिलाकर प्यार से पूछो दूसरा कहाँ है। ना बताए तो फिर पूछो, और फिर भी ना बताए तो इसे बताने वाले कमरे में ले जाओ। चल प्यारे। मारपीट? दादी का? जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। किसी को कत्ल करने की धमकी दी है क्या? अरे नहीं, वो तो बस जुलेखा से आमना सामना हो गया था। मैं बात कर रहा था तो ऊपर से उसको जानने वाला आ गया, वही इमरान मुगीस। साला बदतमीजी करने लगा तो ताजी ने उसके मुंह पे घूंसा मार दिया। लेकिन तुम्हें किसने बताया? पुलिस वालों ने अभी आकर दाजी को लेकर गए। यूसुफ, हमारी क्या गलती है? क्या कसूर है हमारा? तुम्हारी नाम नेहाद मोहब्बत में हम भाई बहन क्यों जलील हो रहे हैं? उसको गिरबान से पकड़ कर लेकर गए, पता नहीं पुलिस स्टेशन में क्या हाल हो रहा होगा उसका। दो मिनट में तफ्तीश मुकम्मल होने का मतलब समझते हो? ये होता है इसका मतलब। अब तुम्हें मैं 1 मिनट का वक्त देता हूं। तुम उन्हें फोन करके बुलाओगे या हम उसे लाएंगे? साहब मैंने कहा ना कि मेरे साथ कोई नहीं था। छितर लेके आओ। सर। ये अंदर है। और लीजिए शेख साहब, आपके लिए नमकीन बिस्किट मंगवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस लड़के को मैंने कहीं देखा है। जी हाँ, मैं वही हूँ जो सक्कर से आते हुए आपको ट्रेन में मिला था। अरे मामू, यही तो बातें कर रहा था उससे। शेख साहब आप क्या कर रहे हैं? कानून को हाथ में ना लें आप। मैं इस कमीने का खून पी जाऊंगा। आप मेरे दोस्त को छोड़ दीजिए, फिर मेरा खून पी जाइए। ओए शरीफ, ओए शरीफ। शेख साहब, ये बचकर नहीं जाना चाहिए हैदर साहब। इसकी बोटियां नोचकर कुत्तों को खिलानी है। आपने जो करना है कीजिए, मेरे दोस्त को छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल बेकसूर है। अभी पता चलता है तुझे भी और तेरे दोस्त को भी। अब पकड़ो इसको, पीछे डाले को ले जाओ, हवालात में बंद करो इसको। शेख साहब आप इधर आए। आप फिक्र मत करें, हम हैं ना आपकी खिदमत के लिए। बैठे। जुलेखा, जुलेखा, क्या हुआ? वो यूसुफ पकड़ा गया और बने से हवालात में बंद करवा दिया। वो कमीने पुलिस वाले मार मार के उसकी चमड़ी उधेड़े। खुदा से डर जुलेखा, ऐसा कोई बड़ा जुर्म नहीं किया उसने, ना ही वो कोई बुरा इंसान है। उसकी वजह से मुझ पर अफेयर का इल्जाम लगा। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए वो। और वो जो दीवार फांद कर चोरों की तरह यहाँ तक पहुंच गया था, ये कुछ छोटा जुर्म है? पता नहीं कौन कौन सी दफा लगती है। शुक्र करे मैंने अब्बा को वो बात नहीं बताई, वरना जेल में चक्की पीस रहा होता। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। एक मोहब्बत ही तो किया उसने, इतनी बड़ी सजा। तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। आवारा टाइप का लड़का है वो। ऐसों को मार वार और बेइज्जती वगैरह कुछ याद नहीं रहता।
सुनकर तुम्हारे दिल को कुछ नहीं हुआ? दिल को क्या होगा? अरे नहीं हुआ है, खुशी हुई है बहुत। तो फिर कसम है तुम्हें कि इसी तरह मुस्कुराती रहना। अब्बा और इमरान मुगीस के सामने मार पड़ रही है उसको, वली उसकी वीडियो बना रहा है, आकर दिखाएगा तुम। मारो, जोर से मारो। एक मिनट, उठवाइए इसे। उठाओ। यहाँ लेके आओ। बिठाओ यहाँ पे। वीडियो बना रहा है ना वली? जी अब्बा। बता, जुलेखा को कैसे जानता है तू? और उस दिन वाली मुलाकात में जुलेखा का कितना कसूर? उसका कोई कसूर नहीं था। वो तो कहीं जाते हुए देख लिया मैंने उसे, मैं भाग के चला गया उसकी तरफ। वो तो बहुत गुस्से में आ गई थी, बहुत नापसंद करती है मुझे, सख्त नफरत करती है मुझसे। वो तुझसे नफरत करती है तो फिर तू उसके पास भाग कर क्यों गया था? मोहब्बत करता हूं मैं उससे, नूर मोहम्मद साहब। मारो इसे, और तब तक मारो जब तक इसके दिमाग से ये मोहब्बत वाली बात निकल न जाए। लेके जाओ। ठहरो। बस बहुत हो गया शेख साहब। मोहब्बत के अलावा इसका कोई जुर्म नहीं, और माफ कीजिएगा, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं। उठाओ इसको, गर्म दूध पिलाओ। आ जाइए शेख साहब, बड़े साहब के फोन पर इससे ज्यादा बेईमानी नहीं कर सकता। वो तुझसे नफरत करती है तो फिर तू उसके पास भाग कर क्यों गया था? मोहब्बत करता हूं मैं उससे, नूर मोहम्मद साहब। मोबाइल मुझे दें अम्मी, 2 मिनट के लिए सुलेखा को दिखा के आती है। और उस दिन वाली मुलाकात में जुलेखा का कितना कसूर? उसका कोई कसूर नहीं था। वो तो कहीं जाते हुए देख लिया मैंने उसे, मैं भाग के चला गया उसकी तरफ। वो तो बहुत गुस्से में आ गई थी, बहुत नापसंद करती है मुझे, नफरत करती है मुझसे। वो तुझसे नफरत करती है तो फिर तू उसके पास भाग कर क्यों गया था? मोहब्बत करता हूं मैं उससे, नूर मोहम्मद साहब। मारो इसे, और तब तक मारो जब तक इसके दिमाग से ये मोहब्बत वाली बात निकल न जाए। लेके जाओ। दर्द हो रहा है? हाँ दर्द हो रहा है ना? हाँ। तुम घबराओ मत,
तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यखनी पियोगे, दवाई लगाओगे तो तुम्हें जरा सा भी दर्द नहीं रहेगा। नहीं, दर्द तो फिर भी रहेगा। क्यों रहेगा दर्द? मैं हूं ना। और वो है ना तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे लिए दवाई लेने गया है। तुम सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम नहीं समझोगे। मेरे मुंह की बात मुझे ना कहा करो। तुम नहीं समझोगे यूसुफ। हेलो, जी कौन? तुम मदीहा बोल रही हो ना? हाँ, मैं जुलेखा हूँ। आवाज आ रही है? हैरान हो गई हो ना? हाँ। तुम तो लड़की हो मदीहा। तुम्हें तो पता है कि हम लड़कियों के दिल दुश्मनों के गम में भी तड़प जाते हैं। तुम्हारा दुश्मन शायद तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा है। नहीं नहीं, मैं उससे बात नहीं करूंगी। मैंने कब कहा कि उससे बात करो? उसके लिए तो यही काफी है कि तुम उसका नाम लेकर किसी और से बात करो। तुम मेरी बात समझती नहीं हो। उन लोगों ने बहुत मारा है उसको। मैंने फोन में वीडियो देखा है। ये वीडियो देखे तो कोई भी तड़प जाएगा। तुमने वीडियो देखा है उसका? मैंने हालत देखी है उसकी। अभी चीखा तो जान निकल गई मेरी। तुम्हारे पास है वो? हमारे घर में। उसकी ऐसी हालत नहीं कि वो अपने घर जा सके। मैं उसके लिए यखनी बना रही हूँ। मेरा भाई दवाई लेने गया है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। तुम अपने लोगों से कहना कि वो तैयार है। इस बार मिले और मारे उसे, इतना मारे कि उसके अंदर से तुम्हारी मोहब्बत निकल जाए या फिर उसका दम निकल जाए। मैं ये नहीं चाहती थी मदीहा। मेरा इसमें कसूर नहीं है। जानती हूँ मैं, कसूर हमेशा उसका होता है जिसको मोहब्बत होती है। इसलिए तो कहती थी उसे कहो कि मोहब्बत ना करे। कितनी अजीब बात है ना। क्या अजीब बात है? दिल अपना होता है मगर उस पर इख्तियार अपना नहीं होता। सच तो ये, अगर दिमाग से मोहब्बत होती तो यूसुफ कभी तुमसे मोहब्बत नहीं करता। उसे कहूं कि तुम्हारा फोन आया था, कि तुमने वीडियो देखा और दुख हुआ तुम्हें? नहीं नहीं, मेरा नाम भी मत लेना। सुनेगा तो पता नहीं क्या समझेगा। ये नहीं सोचा तुमने कि मैं क्या समझूंगी? क्या समझोगी? फोन रखती हूँ, यखनी उबल रही होगी। सुनो, बोलो। ठीक हो जाए तो एसएमएस कर देना। ओके लिख देना, मैं समझ आऊंगी। और वो चीखे तो? कुछ दर्द होते हैं जो यखनी पीने से और दवाई लगाने से नहीं जाते। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कि घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। यखनी पियोगे, दवाई लगाओगे, ठीक हो जाओगे तुम। ताया उसने क्या कहा? क्या? दर्द तो फिर भी रहेगा। क्या वो किसका फोन था? नाम नहीं बता सकती, मना किया है। यखनी उबल रही होगी। और एक बार आराम से बैठ के सोचो कि घर जाके क्या बोलोगे।
इस हालत में तुम्हारे अब्बा देखेंगे, उन्हें बहुत गुस्सा आएगा, बदला लेने पहुंच जाएंगे वहां सीधा। अब्बा को बताना पड़ेगा राजी, मैं उनसे छुपा नहीं सकूंगा। पहले सोचा था कि रात ही रात में ठीक हो जाऊंगा तो पता भी नहीं चलेगा उनको, लेकिन मुझसे तब चला भी नहीं जा रहा यार। अच्छा क्या कहोगे अब, बस ये बताओ। उनसे झूठ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उनसे यह जरूर कहूंगा कि अपने गुस्से को पी जाए। लोग उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, वो बहुत ताकतवर लोग हैं। चले चलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। यूसुफ, तुम चल नहीं सकते ना? यही वजह थी रात को 1 बजे यखनी पीने की? चोट लगी है तो? किसने मारा है इसे? इसे सहारा देकर मेरी स्कूटर तक पहुंचाओ। जी। उसको तो सारा गम, सारे जख्म भूल गए होंगे, खुशी से झूम रहा होगा। फिर वही बात, मैंने कहा ना, मदिया ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो उसको नहीं बताएगी। तुम्हारे भी सदके जाऊं जुलेखा, बीमार से कहती हो पड़े रहो, मोहल्लेदारों से पूछती हो कैसा है वो। वो जब पोस्टमैन बनकर आया था तब क्या पूछा था उसने? हाँ, उसने पूछा था तुम्हारा नाम जुलेखा है ना, और जब तुमने कहा हाँ मेरा नाम जुलेखा है, तो उसने कहा था मेरा नाम यूसुफ है। जी अब्बा, ऊपर से हंसने की आवाज आ रही है। तो ऊपर जाकर देखो ना क्यों हंस रही है। जी बेहतर। क्या नाम है उसका? सुलेखा। कहो अगली बात क्या है? आपा, मैं वो कह रहा था कि मेरा और बुशरा का निकाह जुमेरात को कर दे। जुमेरात को क्यों? बुध को 10 बजे। आविया के वक्त भी तुम्हें ऐसे ही जल्दियां थी। चलो बुध को रख देते। तू चैनल वालों से जाके मिल ले और कह दे कि अगले इतवार को गाना तैयार हो। हाँ लेकिन बात क्या हुई ये तो बता दे। पुलिस की मार से नहीं डरा, अब्बा की डांट से डर गया तू? पुलिस वालों ने तो हाथों से मारा था ना, अब्बा ने तो बातों से ही मार दिया। कहने लगे कि अगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो उसके पीछे जाना, उसकी बात करना उसकी आबरू की तौहीन है, वो मेरी वजह से बदनाम हो जाएगी। वो बात मुझे गोली की तरह लगी राजी। उस रात में उसे कमरे में पहुंच गया तो मुझे देख के उसका रंग फक हो गया। वो सारा वक्त ये सोच के डरती रही कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा। हाँ ना कर यार, सच कह रहा हूँ दाजी। ऊपर से पुलिस वालों के सामने डट के कह दिया कि मैं उससे मोहब्बत करता। ये कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी दिखा के किसी को बदनाम करने का शर्मनाक तरीका है। अब्बा कहते हैं कि अगर मुझे उसकी इज्जत आबरू का पास नहीं है तो मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। मैं तो सुन के ही मर गया यार। अब कोई कुछ भी कह ले मैं सुन सकता हूं, लेकिन कोई ये ना कहे कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। मैं ठीक हो जाऊंगा कल तक। अगर नहीं भी हुआ ना तो मैं तेरे पास आ जाऊंगा। अब काम करेंगे यार। हाँ ठीक है। थैंक यू। सुनो, मेरे पास बैठो थोड़ी देर के लिए। हाँ यूसुफ तुम्हें अच्छा लगता है ना? देखो मदिया, कुछ झूठ मत बोलना। मैंने तुम्हारा सेल फोन चेक किया था, डायल और रिसीव में मेरे अलावा सिर्फ उसी के नंबर है। और अब तो ये बात भी मेरे दिल से निकल गई कि उस दिन तुम कहाँ गई थी। मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ। जरा से झूठ के अलावा तुम दोनों मुझे धोखा नहीं दे सकते।
मैं जुलेखा के घर गई थी, उसके लिए यूसुफ का पैगाम लेकर। कभी उससे कुछ कहा तो नहीं तुमने? मतलब ये कह दिया हो कि वो तुम्हें अच्छा लगता है? कभी नहीं। कहना भी मत। जुलेखा के अलावा किसी की मोहब्बत के लायक नहीं, इसीलिए शायद उसका नाम यूसुफ है। पता है मुझे, अच्छा लगता है मुझे, और कुछ नहीं। मैं जाऊं? हाँ जाओ। हेलो, जुलेखा बोल रही हूँ। मालूम है। कैसे हो? अच्छी नहीं हूँ मैं। कल परसों में निकाह होने वाला है मेरा। कहाँ है वो? अपने घर चला गया है। चल सकता है ना? हाँ, अब थोड़ा बहुत चल लेता है। तो फिर उससे कहो कल रात वो मुझसे मिलने आए, जैसे पहले आए थे दीवार फांद कर। फोन रखती हूँ। तो अभी भी लंगड़ा रहा है? हाँ, ये थोड़ा दर्द बाकी है, कल तक नहीं लगनाऊंगा। अच्छा चल, अभी हाथ पकड़ ले, कल छोड़ देना। हेलो। हेलो, मैं मदिया बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। वो आज दीवार फांद कर नहीं आ सकता। क्यों? उससे तो चला भी नहीं जा रहा। तो फिर उससे कहना परसों मैं चली जाऊंगी, निकाह है मेरा। तो अगर वो आ गया तो तुम निकाह रोक दोगी? उससे कहो आकर रोक दे। मोहब्बत करता है तो साबित करे मोहब्बत में दम है। तो तुम अब मोहब्बत करने लगी हो उससे? उससे को निकाह रोक के दिखाए, मोहब्बत करने लगूंगी उससे। उसकी हालत ठीक नहीं है जुलेखा। मैं चली जाऊंगी तो कैसी हालत होगी उसकी? मोहब्बत करता है तो सुनकर मर नहीं जाएगा? और अगर जी सकता तो मेरी तरफ से दुआ देना, कहना जुलेखा ने कहा था जीते रहो। फोन रखती हूँ। अच्छा ठहरो, सुनो। आप क्या कहोगी? अगर वो इसी हाल में आ गया तो तुम्हारे घर वाले उसके साथ क्या करेंगे? उसको मार तो नहीं देंगे ना? ये तो मैंने भी कहा था उसको। मैं डराती थी और वो हंसता था सुनकर। और याद करो, तुम्हें भी तो डराया था, समझाया था कि उसे मना करे। मुझसे मोहब्बत करेगा तो मारा जाएगा। और उस वक्त फिर तुम भी मौत का बुखार समझती थी चढ़कर उतर जाएगा। आज वो नहीं आया तो उससे कहना मौत में मर जाने का बहाना होता है जनाबे यूसुफ। बुखार तो प्यार में होता है, ज्यादा हो जाए तो पुलिस की मार से उतर जाता है। कल मेरा निकाह है, संडे को बारात, मंडे को कहना नाम बदल ले, या फिर किसी जुलेखा के सामने डटकर ये ना कहे मेरा नाम यूसुफ है। भाग जाओगे उसके साथ? अरे नहीं। तो बुला क्यों रही हो? ऐसे ही बस दिल में आया कि आकर दिखाए तो सही, और अगर आ गया तो पास बिठाकर पूछूंगी मोहब्बत है तो साबित करके दिखाओगे। क्या मतलब? कैसे साबित करके दिखाएगा? पुलिस की मार खाई है, काफी नहीं है? अब्बा की मार खाकर दिखाए ना। पुलिस ने तो बस इसको मारा है, अब्बा मार ही डालेंगे। आ जाओ, वली ने सुन लिया तो घात लगाकर यहीं बैठा रहेगा। अरे ये तो बता दो वो आकर करेगा क्या? कल निकाह है तुम्हारा, आकर खाली हाथ चला गया तो इमरान मुखीस की दुम से बांधी जाओगी। इसलिए तो बुलाया है उसको, पास बिठाकर पूछूंगी कि निकाह को रोक सकते हो? कैसे रोक सकता है? गुंडा तो नहीं है ना वो? तो फिर बताए ना क्या है, क्यों करता है मोहब्बत, और करता है तो क्या करके दिखाएगा?
अरे खुदा की बंदी, आसान रास्ता है तुम्हारे पास। जिस दीवार को फांद कर वो आया था, वही दीवार फांद के तुम भी चली जाओ। मोहब्बत हो गई है तो कोर्ट मैरिज कर लो। ये तो पुराना तरीका है हाजरा। पर क्या है कि अगर कोर्ट मैरिज करो तो लड़की के अब्बा की टोपी उछलकर कोर्ट के फर्श पर गिर जाती है। मैं चाहती हूँ कि अब्बा की टोपी उनके सर पर रहे। मुझे मोहब्बत हो जाए उससे। क्या मतलब? मोहब्बत नहीं हुई उससे? हो जाएगी, अभी बात चल रही है। क्या बात चल रही है? आकर निकाह रोक दे तो मैं भी कह दूंगी आई लव यू टू। अगर नहीं रोक पाया तो कहूंगी हु द हेल आर यू। सिंपल। ये मोहब्बत है मेरी जान, सबील का पानी नहीं कि प्यास लगी और कहा जरा देना एक गिलास। यहाँ पानी उसी कीमत पर मिलेगा जिस कीमत पर करबला के प्यासों को मिला था। जॉन एलिया ने कहा था ये तो बस सहरी मांगता है मियां, इश्क पर करबला का साया। ये तो मैंने भी कहा था उसको। मैं डराती थी और वो हंसता था सुनकर। और याद करो, तुम्हें भी तो डराया था, समझाया था कि उसे मना करे, मुझसे मोहब्बत करेगा तो मारा जाएगा। आज वो नहीं आया तो उसे कहना मौत में मर जाने का बहाना होता है जनाबे यूसुफ। बुखार तो प्यार में होता है, ज्यादा हो जाए तो पुलिस की मार से उतर जाता है। कल मेरा निकाह है, संडे को बारात, मंडे को कहना नाम बदल ले, या फिर किसी जुलेखा के सामने डटकर ये ना कहे मेरा नाम यूसुफ है। यूसुफ, बाजी कहाँ है? सो गया। जब कोई सैड गाना सुन लेता है ना तो सो जाता है। कहाँ जा रहे हो? घर। उसके घर जाओ, वैसे ही दीवार फांद कर। इंतजार कर रही है वो तुम्हारा। फोन आया था उसका, बुलाया है उसने तुम्हें। बुलाया मतलब मोहब्बत हो गई है उसे, लेकिन उस दिन हुई है जिसके अगले दिन उसका निकाह है। कहती है अगर निकाह के रोक ले तो मुझे मोहब्बत हो जाएगी उससे। निकाह कल है ना? हाँ, लेकिन मुलाकात की दावत आज रात की। आज रात को वो छत पर तुम्हारा इंतजार करेगी। कितने बजे? उसने रात का कहा था, ये नहीं बताया कितने बजे। सुनो, तुमसे तो चला भी नहीं जा रहा। कल कहोगी तुमसे तो जिया भी नहीं जाता। किसी ना किसी तरह चल तो लूंगा, लेकिन किसी भी तरह जी नहीं पाऊंगा। देख क्या रहा है कमबख्त, गोली चला चोर पे। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।